हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम क्लास 8 इंग्लिश हनी ड्यू टेक्स्ट बुक का चैप्टर 4 बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी का पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आपके टॉप राइट कॉर्नर में एक लिंक है, उसे क्लिक करें और उस पार्ट 1 को देख लें। आई होप पार्ट 1 का वीडियो देखने के बाद आपसे ये क्रॉसवर्ड सॉल्व हो गया होगा। टू वेरीफाई द आंसर्स, ये रहा आपके सामने सोल्यूशन। पॉज द वीडियो एंड सी ये सोल्यूशन आपके सोल्यूशन से मैच करता है कि नहीं। एंड ऑल्सो टेल अस इन द कमेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट हो इस पर्टिकुलर आंसर्स में। मूविंग ऑन, दिस इज द क्रॉसवर्ड फॉर पार्ट 2। ये क्रॉसवर्ड थोड़ा सा बड़ा है बिकॉज ये पार्ट में बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप याद रखें। ऑल्सो ये पार्ट थोड़ा सा लंबा है, सो दैट्स वाई इसका क्रॉसवर्ड भी इतना लंबा है। सो टू मेक इट लिटिल ईजियर मैंने क्या किया है, इस पर्टिकुलर क्रॉसवर्ड में आपको हिंट्स ऑलरेडी दे रखे हैं, जैसे TNAH आपके प्लेसमेंट्स देख सकते हैं आप। सो ये हिंट आपको हेल्प करेंगे ये क्रॉसवर्ड सॉल्व करने के लिए। डरिए मत कि ये क्रॉसवर्ड बहुत बड़ा है। आप ये वीडियो देखने के बाद आई एम प्रीटी श्योर कि आपसे ये क्रॉसवर्ड आराम से सॉल्व हो जाएगा। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करें इन क्रॉसवर्ड्स को डिस्कस करने के लिए, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर सके कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट पार्ट में आपको इसका सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन। दिस इज़ द पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको अगर याद होगा तो बिपिन बाबू एक बुक शॉप में गए थे और एक आदमी उनको देख के बोलता है कि मैंने आपको देखा है और आप रांची में विजिट किए थे। बिपिन बाबू को बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि वो कब रांची विजिट किए थे। सो लेट्स सी पार्ट 2 में क्या होता है। बिपिन बाबू's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into the car, "Just drive by the Ganga, will you, Sitaram?" Driving up the Strand Road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. सो बिपिन बाबू की जो कार थी उन्होंने अच्छे से पार्क कर रखी थी बर्टराम स्ट्रीट में, लाइट हाउस सिनेमा के पास। बाय द लाइट हाउस सिनेमा मतलब लाइट हाउस सिनेमा के पास। उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि सीताराम गंगा के बाद चलो। तो ड्राइव बाय द गंगा मतलब व्हाट, गंगा के पास से चलो या गंगा के बाद चलो। सो दिस कैन मीन ड्राइव पास्ट। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड बिपिन बाबू रिग्रेटेड, और स्ट्रैंड रोड पे जाते समय बिपिन बाबू को ख्याल आ रहा था कि इंट्रूडर की बातों का। सो वो रिग्रेट कर रहे थे, ही वॉज रिग्रेटिंग, फीलिंग सॉरी। तो दिस मीन्स फीलिंग सॉरी कि उन्होंने इतना ज़्यादा अटेंशन दिया इंट्रूडर की बात पे। सो इंट्रूडर का मतलब क्या होता है? इंट्रूडर इज अ पर्सन हु एंटर्स इन अ प्लेस और सिचुएशन, या तो किसी प्लेस में या तो किसी सिचुएशन में बिना परमिशन के वो एंटर कर जाए। सो या तो आपको इंटरप्ट कर दे वो, या तो आपके घर में घुस जाए, तो उसको भी इंट्रूडर बोलते हैं। सो ऐसे पर्सन जो किसी सिचुएशन या प्लेस में एंटर करता है वेयर ही इज नॉट इन्वाइटेड, या तो आप बोल दीजिए वेयर ही इज नॉट इन्वाइटेड, या आप ये भी बोल सकते हैं परमिटेड। तो अगर आपके घर में कोई घुस जाता है बिना आपकी परमिशन से तो आप उसको इंट्रूडर बोलेंगे। इस सिचुएशन में उसको इंट्रूडर इसलिए बिपिन बाबू बोल रहे हैं क्योंकि बिना परमिशन के वो एकदम से कॉन्वर्सेशन में घुस गया और उनसे बातें करने लग गया। सो वो सिचुएशन में उनको इंट्रूड कर रहा है, उनकी परमिशन के बिना वो बोले जा रहा था। सो इसलिए वो इंट्रूडर है। ही हैड नेवर बीन टू रांची, no question about it. It was inconceivable that he should forget such an incident, which took place only 6 or 7 years ago. He had an excellent memory, unless Bipin Babu's head reeled. वो बोल रहे हैं कि वो कभी भी रांची नहीं गए, नो क्वेश्चन अबाउट इट। इसमें कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। नो क्वेश्चन अबाउट इट मतलब कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। ये भी बहुत पॉपुलर फ्रेज है इंग्लिश लैंग्वेज में, यू कैन यूज इट, कि कोई सवाल उठा ही नहीं सकता इस बात पे। इट वॉज इनकंसीवेबल। इनकंसीवेबल का मतलब होता है अनबिलीवेबल, जिस पर विश्वास ना कर सको। सो आप अनबिलीवेबल लिखने की जगह आपको अगर किसी चीज में बिलीव नहीं हो तो आप उसको लिख सकते हो इनकंसीवेबल। सो उनके लिए ये अनबिलीवेबल था कि वो ऐसा कुछ इंसिडेंट जो उनकी लाइफ में 6 या 7 साल पहले ही हुआ है उसको भूल जाए, दैट ही शुड फॉरगेट, कि वो भूल जाए ऐसे इंसिडेंट को। सो उनके लिए अनबिलीवेबल था। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी मेमोरी काफ़ी अच्छी थी, एक्सीलेंट है काफ़ी अच्छी। तो उनको इस बात पर विश्वास नहीं होता कि वो ऐसे भूल कैसे सकते हैं कि वो रांची गए थे, उन्हें याद ही नहीं है। Unless Bipin Babu's head reeled. So unless का मतलब सिवाय, Bipin Babu's head reeled. Reel का मतलब हुआ चकरा जाना या शॉक लगना। सो रील का मतलब होता है, ऐसे एक वर्ब को अगर आप रील वर्ब को देखें तो इसका मतलब होता है कि एक स्पिनिंग मोशन में रिवाइंड होना या घूमना। बट यहाँ पे इसका मतलब है कि ही इज फीलिंग शॉक्ड या गिडी, या तो सर चकरा रहा उनका। तो इसमें से कोई भी मतलब हो सकता है, या तो उनको एक शॉक लगा, कुछ याद आया उनको दिमाग में, या उनका सर चकरा रहा है। सो अगर सर चकराना किसी का बोलना है तो समवन्स हेड इज रीलिंग आप बोल सकते हैं। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड? बट हाउ कुड दैट बी? He was working daily in his office. It was a big firm and he was doing a responsible job. He wasn't aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at an important meeting. And yet,
सो उनको क्या ख्याल आया एकदम से, ये जो उनका सर चकराया या एकदम से सर घूमा उनका, कि उनको ऐसा लगा क्या मेरा दिमाग खराब हो रहा है, एम आई लूजिंग माई माइंड। लूजिंग माई माइंड या लूजिंग समवन्स माइंड एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है क्या मैं पागल हो रहा हूँ, क्या मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तो इसका मतलब मेरा दिमाग खो रहा है मेरे से, इसका मतलब या मैं पागल हो रहा हूँ। बट हाउ कुड दैट बी, बट ऐसा कैसे हो सकता है। मैं रोज़ ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस में काम करता हूँ, एंड ये बहुत बड़ी कंपनी है एंड वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल काम भी कर रहा है। उसको अभी तक ऐसा कुछ भी पता नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा गलत हो गया हो अभी ऑफिस में, अभी तक किसी ने ऐसा कुछ बोला भी नहीं है। और आज ही बिपिन बाबू ने आधे घंटे तक किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में कुछ बातें की हैं, बट फिर भी एंड येट फिर भी उसको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो गया कि सब कुछ सही चल रहा है उनके लाइफ में, एंड ये रांची वाला इवेंट उनको याद क्यों नहीं है। एंड येट डॉट 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 एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। और उनको एक और ख्याल आता है कि फिर भी अगर ये सब बातें सही हैं कि मेरा दिमाग सही है और सब सही है, बातें सही है ये सब, बट फिर भी ये आदमी मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो आदमी रांची के इवेंट के लिए गलत हो सकता है, पर फिर भी मेरे बारे में उसको इतना कैसे पता है। येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील। नो अ ग्रेट डील एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि काफी डिटेल में कुछ जानना अबाउट हिम। हाउ ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, द बैग ऑफ बुक्स, wife's death, brother's insanity, and so on. The only mistake was about his having gone to Ranchi. Not a mistake, a deliberate lie. In 1958, during the pujas, he was in Kanpur at his friend Haridas Bagchi's place. और उनको बिपिन बाबू की इंटीमेट डिटेल्स भी पता थी। इंटीमेट का मतलब होता है प्राइवेट एंड पर्सनल। ये एक ऐसा वर्ड है जो मैं चाहता हूँ आप अपनी वोकेबलरी लिस्ट में ऐड करें, एंड इसको काफ़ी यूज़ कर सकते हैं आप जब आप किसी के साथ बहुत ही पर्सनली क्लोज होते हो और बहुत ही प्राइवेटली एंड पर्सनली किसी को जानते हो, तो आप इंटीमेट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। आई एम वेरी इंटीमेट विद दैट पर्सन एंड और वी शेयर एन इंटीमेट कनेक्शन। इंटीमेट का अगर एक और हिंदी वर्ड बोलो तो मतलब आप बहुत करीब हैं किसी के साथ। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, तो उनको ये भी पता था कि उनके पास एक बुक्स का बैग है, उनकी वाइफ की डेथ के बारे में पता था, जो उनका भाई है उनके पागल होने के बारे में उनको पता था। इंसानिटी मतलब उनका पागलपन। दी ओनली मिस्टेक, तो बस एक ही मिस्टेक है उस आदमी की कि उसे लगता है कि बिपिन बाबू रांची गए थे, हैविंग गॉन टू रांची। और अब उनको ऐसा लग रहा है, बिपिन बाबू इतना सोच रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये मिस्टेक नहीं है, ये गलती नहीं है, ये एक जानबूझ के बोला गया झूठ है, लाया ने झूठ। एंड डेलिबरेट का मतलब है जो भी कोई चीज़ जानबूझ के की जाए, सो इट मीन्स इट इज डन इंटेंशनली। अगर आप कोई चीज़ इंटेंशनली करते हो तो उसको डेलिबरेटली करना बोलते हैं। ये भी अपने वोकेबलरी लिस्ट में वर्ड डाल सकते हैं। 1958 पूजा के टाइम, दुर्गा पूजा के समय में, मतलब अक्टूबर के अराउंड, वो कानपुर में था अपने फ्रेंड हरिदास बागची के घर पर। सो उसने ऑलरेडी पार्ट 1 में ये बात बोली थी एंड वापस ये रिपीट कर रहा है कि मैं तो अक्टूबर में अपने फ्रेंड के यहाँ था, एंड फ्रेंड का नाम है हरिदास बागची। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वाज राइट टू नो, देयर वाज नो वे राइटिंग टू हरिदास। सो बिपिन बाबू को क्या लग रहा है कि बस उसे क्या करना चाहिए कि उन्हें हरिदास को लिखना चाहिए। अगर उन्हें लिखेगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि वो कानपुर में उनके पास आया था कि नहीं। Bipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. तो फिर एकदम से उनको याद आता है कि उन्हें वो लिख ही नहीं सकता। There is no way of writing to Haridas. क्यों? क्योंकि हरिदास जो है अपनी बीवी के साथ, अपनी पत्नी के साथ जापान कुछ हफ्ते पहले ही चले गए हैं और जापान का एड्रेस बिपिन बाबू को उनका पता नहीं है। सो ये ऑप्शन भी उनका चला गया। But where was the need for proof? He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi and that was that. सो आप देख रहे हो कि यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, पर प्रूफ की जरूरत क्या है? वेयर इज द नीड फॉर प्रूफ? ही हिमसेल्फ इज फुल्ली अवेयर। उनको पूरी तरह से अभी पता है कि वो रांची नहीं गए हैं। अवेयर होना है यानी टू नो अबाउट समथिंग, सो दैट मीन्स आई एम अवेयर अबाउट द सिचुएशन। मुझे सिचुएशन के बारे में पता है। सो किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होना मतलब अवेयर होना। सो उनको पता है कि मैं रांची नहीं गया, मुझे पूरी तरह से पता है। एंड दैट वॉज दैट एक तरह से इडियोमैटिक सेंटेंसेज हैं, इनको इडियम्स बोलते हैं। इडियम्स का मतलब ये होता है कि ऐसे पॉपुलर फ्रेजेस होते हैं जिनका एक मीनिंग होता है एंड आप उन फ्रेजेस को उस मीनिंग के लिए यूज करते हैं। एंड कभी कभी फ्रेजल वर्ब्स की तरह आपको डायरेक्टली उन वर्ड्स को देख के मीनिंग समझ में नहीं आएगा। ये ओवर द टाइम आप प्रैक्टिस करोगे तो वो चीजें याद आ जाती है, मुहावरों की तरह होते हैं ये। सो इसका मतलब ये है कि दैट वॉज द एंड ऑफ इट, या आप बोल सकते हो दैट्स इट, बस बात यहीं खत्म। नथिंग एल्स कैन बी डन अबाउट इट। सो आप अगर बोलना चाहे आप इसका और कुछ नहीं कर सकते। सो एक सिचुएशन हुई, एक बात हुई जिसके बारे में अब आप और कुछ नहीं कर सकते, आप बोले दैट वाज दैट, या दैट वाज इट, दैट्स इट, काम खत्म। सो आप बार बार देख रहे हो कि बिपिन बाबू बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं। उनको कंफ्यूजन भी हो रहा है क्योंकि उनके दिमाग में बात चढ़ गई है उस आदमी की, परिमल घोष की, कि वो रांची गए हैं, पर उनको अपनी मेमोरी पे भी पूरा भरोसा है
और उन्हें कुछ भी याद नहीं कि वो रांची गए हैं कि नहीं। तो बेचारे वो आगे पीछे बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं कि विश्वास करूं तो किस पे करूं, उस आदमी पे करूं या खुद पे करूं। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। जो रिवर ब्रीज है, जो नदी से निकल के हवाएं आ रही हैं, नदी के थ्रू हवाएं आ रही, ठंडी हवाएं आ रही हैं, उनको ब्रीज बोलते हैं। जैसे ओशन के भी ब्रीजेस होते हैं जो बीच में ठंडी हवाएं चलती है, उसको बीच ब्रीज बोलते हैं, वैसे रिवर ब्रीज हुआ। वॉज ब्रेसिंग, ब्रेसिंग यानी ब्रेसिंग का मतलब यहाँ पे होगा कि आपको स्ट्रेंथ दे रही है, इट इज गिविंग यू स्ट्रेंथ, सो दिस इज गिविंग स्ट्रेंथ। जब भी ठंडी हवाएं चलती है और अगर आपका मूड खराब होता है तो वो ठंडी हवाएं कैसे आपको एक अच्छा फीलिंग देती हैं, आपको अंदर से मजबूत करने वाली फीलिंग देती हैं। सो सेम थिंग वो उसके साथ विपिन बाबू के साथ कर रही थी, क्योंकि वो गंगा के पास से होके जा रहे थे, ड्राइव बाय द गंगा उन्होंने बोला था। सो गंगा से निकलती हुई जो ठंडी हवाएं हैं उनको स्ट्रेंथ दे रही थी, फिर भी उनके दिमाग में एक छोटा सा डिस्कम्फर्ट जो था वो रह गया था। डिस्कम्फर्ट यानी उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। एंड लिंगर होना यानी कि कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा समय रह जाए, सो दैट मीन्स स्टे लॉन्गर देन नेसेसरी। जनरली हम हिंदी में बोलते हैं कि अरे तुम अभी तक मंडरा रहे हो यहीं पर, मतलब अभी तक यहीं पे हो। सो लिंगर करना यानी काफ़ी समय तक, ज़रूरत से ज़्यादा समय तक किसी जगह पे रहना, उसको लिंगर होना कहते हैं। सो ये जो डिस्कम्फर्ट की दिक्कत थी उनके दिमाग में अभी तक जो है लिंगर कर रही थी, जा नहीं रही थी। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। अब शायद उनको ये बात याद आई होगी परिमल घोष की कि वो फॉल पे गिरे थे और उनके राइट नी पे कट आया था। तो उन्होंने क्या किया, हेस्टिंग्स को एक जगह जहाँ से वो गुजर रहे होंगे अपनी कार में, तो विपिन बाबू ने क्या डिसाइड किया कि पैंट को रोल अप करते हैं ऊपर और देखते हैं कि उनकी राइट नी पे कोई घाव है कि नहीं, जैसा इस पिक्चर में दिखा रहा है। तो वो अपनी पैंट रोल अप करके देख रहे हैं कि कोई घाव है कि नहीं। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। तो उनको क्या दिखता है कि वहाँ पे एक दाग है, एक पुराने इंच लॉन्ग है ना, एक इंच लंबा एक कट का। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। बट अब उनको ये बताना मुश्किल हो रहा था कि इंजरी कब हुई थी। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी? He tried to recall such an incident but couldn't. तो वो सोच रहे थे क्या बचपन में गिरा हूँ और अपनी नी को ऐसे चोट पहुँचाई हूँ मैंने, अपने घुटनों में लगी हूँ मुझे। पर वो कोशिश कर रहे थे रिकॉल करने की, यानी रिमेंबर, वो याद करने की कोशिश कर रहे थे ऐसे इंसिडेंट को, बट वो याद नहीं कर पा रहे थे। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. The best thing surely would be to ask him. He lived quite near in Benny Nandan Street. उन्हें अचानक से दिनेश मुखर्जी के बारे में ख्याल आया, क्योंकि उस आदमी ने कहा था कि दिनेश भी रांची में थे उनके साथ उस समय एट द सेम टाइम। सो उनको ऐसा लगा कि सबसे सही बात तो यही होगी कि मैं उसी दिनेश से ही पूछ लूँ और वेरीफाई कर लूँ कि वो आदमी सही कह रहा था कि नहीं। और वो पास में ही रहते थे, जहाँ से वो गुजर रहे थे उसके पास ही रहते थे, बेनी नंदन स्ट्रीट पे। एंड वो सोच रहे थे अभी पूछ लेता हूँ, व्हाट अबाउट राइट नाउ, व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अभी चला जाता हूँ मैं। But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? He would probably conclude Bipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. So पहले तो सोचते हैं ऐसा करते हैं अभी चलते हैं, what about going right now? पर फिर उनको ख्याल आता है कि अगर वो रांची कभी गए ही नहीं है तो दिनेश क्या सोचेगा उनके बारे में, कि वो कंफर्मेशन क्यों पूछ रहा है ऐसे, क्या उसे याद नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका दोस्त जो दिनेश है वो ऐसा सोचेगा कि बिपिन बाबू पागल हो गए, ही इज़ गोइंग नट्स। सो गोइंग नट्स का मतलब होता है, ये भी एक इडियम है जिसका मतलब होता है टू गो इनसेन, मतलब पागल होना। बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है स्पेशली अमेरिकन इंग्लिश में। सो गोइंग नट्स आप अपने लैंग्वेज में भी यूज़ कर सकते हैं, दैट आई एम गोइंग नट्स, मेरा दिमाग ख़राब और मैं पागल हो रहा हूँ। सो गोइंग नट्स, लूजिंग माई माइंड, इसके सबके सिमिलर मीनिंग है। तो उनको लग रहा था कि वो मेरा दोस्त सोचेगा कि मैं तो पागल हो रहा हूँ, नहीं ये बहुत ही बेकार आइडिया, ख़राब, रिडिकुलस है, ये रिडिकुलस होगा उनसे पूछना। रिडिकुलस का मतलब होता है एब्सर्ड, एब्सर्ड या लाफेबल, जिसपे लोग हंसेंगे। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश's sarcasm could be. एंड उनको पता था कि दिनेश की जो sarcasm है वो कितने रूथलेस हैं। सो रूथलेस का मतलब क्या होता है पहले जानते हैं। रूथलेस का मतलब कि अगर कोई रूथलेस है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके अंदर दूसरों के लिए ना कंपैशन है, ना पिटी है, ना किसी के लिए हमदर्दी की भावना है, ना वो किसी के बारे में सोचता है, किसी के दुख दर्द के बारे में, तो उसको रूथलेस बोलते हैं। सो हैविंग या शोइंग, या तो दिखाना या तो होना, हैविंग और शोइंग नो पिटी और कंपैशन फॉर अदर्स। और सरकाज़म का मतलब होता है यूज ऑफ आयरनी टू मॉक। तो अगर आप आयरॉनिकल सेंटेंसेस यूज करते हैं किसी का मजाक उड़ाने के लिए तो उसको सरकाज़म बोलते हैं।
आयरॉनिकल स्टेटमेंट बोल के किसी का मॉक करना मतलब ऐसे होगा कि मान लीजिए दिनेश मुखर्जी को उन्होंने ऐसा कुछ बोला, वो ऐसे बोलेगा, अच्छा तुम्हारा दिमाग तो काफ़ी सही लग रहा है मुझे। तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग सही लग रहा है, लेकिन उनका मीनिंग क्या है? उल्टा। उनका मीनिंग है कि नहीं, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब हो गया। तो इस तरह से सरकास्टिक वे में अगर कोई लोग किसी को ताने देते हैं, टॉन्ट करते हैं, तो उसको सरकाज़म बोलते हैं। तो वो उनको पता था कि वो ऐसे बिना सोचे समझे, बिना उनकी फीलिंग्स के बारे में सोचे समझे रूथलेस तरीके से उनका सरकाज़म बोल देगा। सो ये बात भी उनको खटक रही थी। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। सो वो अभी अपने घर पे हैं, एयर कंडीशन रूम है उनका, और वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और उनको अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। सच अ न्यूसेंस। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर। सो बोल रहे हैं सच ए न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है कि समथिंग दैट कॉज अनॉयंस। तो अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, अनॉय कर रही है, गुस्सा दिला रही है, तो उसको आप न्यूसेंस बोलोगे। सो उस आदमी के लिए बोल रहे हैं क्या न्यूसेंस है ये। जस्ट बिकॉज, क्योंकि उनके पास और कुछ करने के लिए नहीं है, उस आदमी के लिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके पास और कुछ करने के लिए नहीं है। सो दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर। सो गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर अगेन एक इडियम है, एंड इसका मतलब होता है कि टू अनॉय समवन persistently। सो लगातार अगर कोई किसी को परेशान किए जा रहा है तो उसके लिए आप सेंटेंस यूज करते हो गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर। सो एज आई सेड कि इडियम्स का आप लिटरल मीनिंग नहीं ले सकते, क्योंकि लिटरल मीनिंग अगर आप लेंगे तो इसका मतलब है दूसरे लोगों के बालों में घुसना। तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये कि बहुत परेशान करना किसी को बार बार लगातार, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है और करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो जाके दूसरों को परेशान करते हैं बार बार। गो अबाउट यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है, एंड गो अबाउट का मतलब होता है बिगिन या कैरी ऑन, या तो कुछ स्टार्ट करना या किसी चीज को कैरी ऑन करना, तो उसको गो अबाउट बोलते हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। सो डिनर के बाद स्नगल किया उन्होंने बेड में। स्नगल यानी सेटल हो जाना, बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे। सो सेटल इन अ वार्म और कंफर्टेबल पोजीशन। तो आप बेड पे जाके आराम से बिस्तर में घुस जाते हो कंफर्टेबल पोजीशन में, तो उसको स्नगल करना बोलते हैं। स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स। तो अब उन्होंने एक जो बुक खरीदी थी उसमें से थ्रिलर निकाली, थ्रिलर कैटेगरी की बुक, और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जब वो कर रहे थे तब वो उस आदमी के बारे में जो न्यू मार्केट में मिला था पूरी तरह भूल गए। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस्ड दैट with every passing hour the previous day's encounter was occupying more and more of his mind। so अगले दिन जब वो ऑफिस में थे तो बिपिन बाबू ने नोटिस किया कि हर घंटे, एवरी पासिंग आवर, हर गुजरते हुए घंटे उनको पिछले दिन के एनकाउंटर के बारे में दिमाग में बातें आ रही थी। सो प्रीवियस डेज एनकाउंटर, एनकाउंटर का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड मीटिंग। तो आप किसी चीज़ से या किसी आदमी से, किसी पर्सन से अनएक्सपेक्टेडली मिलते तो आप उसको, उस पर्टिकुलर मीटिंग को आप एनकाउंटर बोलते हैं। सो पिछले दिन जो एनकाउंटर हुआ उस बंदे के साथ, उनके दिमाग को वो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा था, उनके ख्यालों में बहुत ज़्यादा आ रहा था। सो इट वॉज ऑक्यूपाइंग मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड। If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? So again उनके दिमाग में बैक एंड फोर्थ चल रहा है। पहले वो बोल रहे थे कि मिस्टेक नहीं, वो झूठ बोल रहा है। अब उनको आ रहा है कि जब वो आदमी बिपिन बाबू के बारे में इतना ज़्यादा जानता है तो वो ऐसा मिस्टेक कैसे कर सकता है रांची की ट्रिप के बारे में। तो अब उनको ये नहीं लग रहा कि वो आदमी झूठ बोल रहा है, उनको लग रहा है उस आदमी से वापस कोई मिस्टेक हो रही है। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। सो दिनेश मुखर्जी से वो मिलना नहीं चाह रहे थे क्योंकि उनको सरकाज़म से वो थोड़े से पसंद नहीं करते थे उनके सरकाज़म को। लेकिन अब क्या है, अब उनकी सीमा पार हो गई है क्योंकि बार बार यही सोच रहे हैं। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। तो उनको लगा था कि ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, सेटल द क्वेश्चन यानी आंसर द क्वेश्चन हो गया, इस क्वेश्चन के बारे में कंक्लूड करना, उसको सेटल करना हुआ। तो इस क्वेश्चन को सेटल करने का सबसे अच्छा तरीका है फोन पे, क्योंकि एटलीस्ट द एम्बैरेसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो। फोन पे अगर वो कुछ ऐसा बोल देगा उसका मजाक उड़ाने के लिए, तो उनकी जो शर्मिंदगी है बिपिन बाबू की, एटलीस्ट फोन पे दिखेगी नहीं दिनेश को। सो एम्बैरेसमेंट का मतलब होता है शर्मिंदगी। सो एम्बैरेस जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है कि टू फील शेम। अगर आपको शर्म आई तो उसको एम्बैरेस होना बोलते हैं, और एम्बैरेसमेंट का मतलब हो जाएगा शर्मिंदगी। 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर। सो ये उनका नंबर है 235616, उन्होंने वो डायल किया। सो अब स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो गई, अब देखते क्या होता है। हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज बिपिन हियर। वेल व्हाट्स द न्यूज? I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58. 58? What incident? Were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I've got to know. Oh wait, just a minute.
58। जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। सो उनको कॉल करते हैं, दिनेश हेलो बोलते हैं, तो विपिन पूछते हैं इज दैट दिनेश, क्या दिनेश बोल रहे हैं? मैं विपिन बोल रहा हूँ, दिस इज विपिन हियर। वेल वेल व्हाट्स द न्यूज़, और क्या समाचार है, वो उधर से दिनेश पूछते हैं। तो विपिन क्या रिप्लाई देते हैं, बस मुझे इतना जानना है कि क्या तुम्हें 58 में जो इंसिडेंट हुआ था वो याद कर सकते हो कि नहीं, कैन यू रिकॉल वो जो इंसिडेंट हुआ था 58 में? तो वो बोलते हैं 58 में कौन सा इंसिडेंट? सो फिर विपिन बाबू थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं, क्या तुम पूरे साल कलकत्ता में थे, ये मुझे सबसे पहले जानना है। तो दिनेश क्या रिप्लाई करते हैं कि 1 मिनट रुको, मैं अपनी डायरी में चेक करता हूँ। तो इसका मतलब दिनेश जो है डायरी एंट्री करते हैं, डायरी लिखते थे, तो डायरी में जाके चेक करेंगे कि 58 में वो कहीं बाहर तो नहीं गए थे। फॉर अ मिनट देयर वाज साइलेंस। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, ही वाज स्वेटिंग अ लिटिल। सो 1 मिनट तक बिल्कुल शांति थी। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट, तो विपिन बाबू को ऐसा फील हुआ कि उनका जो हार्ट बीट है, उनकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि आंसर क्या आने वाला है, इसलिए। और उनको थोड़ा पसीना भी आ रहा था, वो घबराए हुए थे, इसका मतलब। हेलो, यस, I've got it. I've been out twice. Where? Once in February, nearby, to Krishna Nagar, to a nephew's wedding, and then. But you'd know about this one. The trip to Ranchi. You were there too. That's all. But what's all this sleuthing about? So वापस हेलो बोलते हैं दिनेश, तो विपिन बोलते हैं यस। तो दिनेश बोलते हैं मुझे मिल गया, मैं 2 बार बाहर गया था। तो विपिन पूछते हैं कहाँ? तो बोलते हैं पहले तो फरवरी में मैं बाजू में कृष्णनगर में गया था अपने नेफ्यू, अपने भतीजे की शादी में, एंड उसके बाद। पर तुम्हें तो ये पता होगा ना विपिन, रांची की ट्रिप, यू वर देयर टू, तुम भी तो वहाँ थे। दैट्स ऑल, बस यही 2 बार मैं बाहर गया था। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट? और ये इन्वेस्टिगेशन क्या चीज़ की चल रही है? स्लूथिंग का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, सो इन्वेस्टिगेटिंग। सो जो रूट वर्ब है वो है स्लूथ, एंड स्लूथ का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट। तो तुम ये इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो? नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू, एनीवे थैंक्स। सो क्या बोलते हैं, नहीं बस मुझे चाहिए था कि, और फिर वो कट ऑफ करके बोलते हैं अच्छा ठीक है, थैंक यू, और फोन काट देते हैं। विपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। सो विपिन बाबू ने क्या किया, स्लैम किया रिसीवर को नीचे। स्लैम यानी होता है शट विथ फोर्स, तो बहुत फोर्स लगे अगर आप किसी चीज़ को बंद करते हैं तो उसको स्लैम करना बोलते हैं, विथ फोर्स। एंड तो अगर आप किसी दरवाजे को बहुत देर से भिड़ा के बंद करते तो उसको आप बोल सकते हैं स्लैम द डोर। वैसे ही उन्होंने जो फ़ोन का रिसीवर था उसको नीचे एकदम फोर्स के साथ रखा और अपना माथा पकड़ लिया उन्होंने। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उनको ऐसा लग रहा था कि उनका जो दिमाग है, जो माथा है, वो तैर रहा है। सो उनको चक्कर जैसा आने लग गया। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और एक कपकपी सी उनके पूरे बॉडी में छा गई। चिल का मतलब ये भी होता है कि फियर आ गया, फियर, एक डर सा पूरी बॉडी में फैल गया। फियर बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि ही इज फीलिंग कोल्ड। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिडंट ईट देम, ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट। सो उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस पड़े थे बट उन्होंने उसको खाया नहीं, बिकॉज उनकी भूख चली गई थी। एपेटाइट का मतलब होता है भूख। सो लूजिंग समवन्स एपेटाइट का मतलब हो कि उनकी भूख चला जाना, इज नॉट हंग्री एनी मोर। सो अब ओरल कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस देखते हैं। Question 1. Why did Bipin Babu worry about what Parimal Ghosh has said? So पूछा है कि विपिन बाबू इतना क्यों सोच रहे थे जो परिमल घोष ने कहा था, उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे थे? वो इसलिए सोच रहे थे क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जो परिमल घोष है उनको इतनी सारी इंटीमेट डिटेल्स पता है उनके बारे में, फिर भी एक चीज़ वो गलत कैसे बोल रहा है रांची के बारे में। वही आंसर है, विपिन बाबू वरीड अबाउट व्हाट परिमल घोष हैड सेड बिकॉज ही wasn't able to add up the facts that he knew so many intimate details about Bipin Babu and was wrong about his Ranchi trip in 1958 because he wasn't able to add up facts. Add up facts का मतलब होता है कि दो चीज़ों को, एक बात है दूसरी बात है, दोनों बात एक साथ सच नहीं हो सकते। तो उसको आप इस फ्रेज में लिखते हैं, इस इडियोमैटिक फ्रेज में लिखते हैं, एड अप द फैक्ट्स दैट ही न्यू सो मैनी इंटीमेट डिटेल्स, उनको इतनी इंटीमेट डिटेल्स पता थी विपिन बाबू के बारे में, एंड वॉज रॉन्ग, एंड वो क्या था, गलत था रांची ट्रिप के बारे में। तो ये दोनों चीज़ों को समझ में नहीं आती एक साथ कैसे पॉसिबल है। हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वॉज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष? सो उन्होंने कैसे डिसाइड किया सच फाइंड करने का कि क्या सही है, उनकी मेमोरी या परिमल घोष? सो उन्होंने बहुत चीज़ें ट्राई की थी, अगर आपको याद हो। सबसे पहले तो उन्होंने अपना घुटना देखा कि वहाँ पे कोई चोट है कि नहीं, फिर वो सोचे कि मैं हरिदास को एक लेटर लिखता हूँ, फिर वो सोचे कि मैं दिनेश मुखर्जी से मिलता हूँ, फिर फाइनली वो सोचते हैं कि फ़ोन लगाता हूँ मैं दिनेश मुखर्जी को।
सो क्या क्या है ऑप्शंस? ही फर्स्ट डिसाइडेड टू चेक हिज राइट नी टू फाइंड एनी साइंस ऑफ ब्रूजेस। सो उन्होंने फर्स्ट डिसाइड क्या किया अपनी राइट नी को चेक करने के लिए टू सी कि वहाँ पे कोई ब्रूज यानी चोट होता है, कोई घाव या चोट, किसी घाव या चोट का साइन ढूंढने की को चेक करने के लिए उन्होंने राइट नी को देखा। साइन की जगह आप यूज़ कर सकते हो मार्क्स, जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है। ही फाउंड एन ओल्ड कट देयर, तो उनको क्या वहाँ पे एक ओल्ड कट मिला। उसके बाद मैंने हरिदास वाला पार्ट स्किप किया, पर वो भी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। ही डिसाइडेड टू कॉल, ही देन डिसाइडेड टू राइट टू हरिदास हु ही मेट इन अक्टूबर 58, जिनसे उन्होंने अक्टूबर 58 में मिले थे। इन कानपुर भी आप लिख सकते हैं। देन ही डिसाइडेड टू गिव मिस्टर दिनेश मुखर्जी ए विजिट who according to Parimal Ghosh was also present during the Ranchi trip with him but changed his mind। तो उन्होंने वापस क्या डिसाइड किया कि मिस्टर दिनेश मुखर्जी को एक विजिट देते हैं, जो तो उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ मैं इस पर्टिकुलर आंसर में, जो परिमल घोष के अनुसार वहाँ पे प्रेजेंट थे उस रांची ट्रिप में, बट उन्होंने अपना माइंड चेंज कर दिया। नेक्स्ट डे ही डिसाइडेड टू कॉल, फिर नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया उनको कॉल करने का ट्रिप के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, why did Bipin Babu hesitate to visit Mr. Mukherjee? Why did he finally decide to phone him? So इस क्वेश्चन में पूछा है कि बिपिन बाबू हेजिटेट क्यों कर रहे थे मिस्टर मुखर्जी से मिलने के लिए, एंड फाइनली उन्होंने फ़ोन करने के लिए उनको क्यों डिसाइड किया। तो पहला का आंसर तो आपको पता है कि मिस्टर मुखर्जी के जो सरकाज़म वाला तरीका है उससे वो उसको पसंद नहीं करते थे। सो वही आंसर है। बिपिन बाबू हेजिटेटेड टू विजिट मिस्टर मुखर्जी बिकॉज ही डिसलाइक्ड हिज रूथलेस सरकाज़म। सेम वर्ड्स जो आपकी बुक में वही हम यूज़ कर सकते हैं इस आंसर में। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू बिपिन बाबू द होल स्टोरी अबाउट रांची वॉज फॉल्स, सो ही वॉज वरीड दैट मिस्टर मुखर्जी वुड थिंक दैट ही वॉज गोइंग इनसेन इफ ही आस्क्ड हिम अबाउट दिस ट्रिप। और उनको ये भी लग रहा था कि ये जो रांची की ट्रिप है, ये पूरी जो बात है रांची की ट्रिप की पूरी गलत है, इट इज़ फॉल्स। और इसलिए उनको ये घबराहट भी हो रही थी कि जब मुखर्जी से ये पूछेंगे कि ये ट्रिप हुई कि नहीं, तो मिस्टर मुखर्जी क्या सोचेंगे कि ये आदमी पागल हो गया है। सो ही वॉज वरीड दैट मिस्टर मुखर्जी वुड थिंक ही वॉज गोइंग इनसेन, कि वो पागल हो रहा है इफ़ ही आस्क्ड हिम अबाउट दिस ट्रिप। फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि वाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम। However, he finally decided to phone him because this story about Ranchi trip was lingering in his mind and his embarrassment won't be visible on a phone call. So क्या रीज़न था फ़ोन कॉल करने का? पहला तो ये कि उनके दिमाग में बातें चली रही थी, so this story was lingering in his mind, and दूसरा फ़ोन पे उनको embarrassment नहीं होगी या embarrassment दिखेगा नहीं मुखर्जी को। What did Mr. Mukherjee say? Did it comfort Bipin Babu or add to his worries? So मिस्टर मुखर्जी ने फाइनली क्या कहा था उनको, वो रांची गए थे 1958 में, उसको सुन के बिपिन बाबू को कंफर्टेबल फील हुआ नहीं, क्योंकि वो सर पकड़ लिया अपना, क्योंकि उनके लिए एक वरीफुल चीज़ हो गई कि उनको याद कैसे नहीं आ रही ये चीज़। सो वही आंसर होगा। मिस्टर मुखर्जी चेक्ड हिज डायरी एंट्री एंड सेड दे हैड विजिटेड रांची इन अक्टूबर 58। तो मिस्टर मुखर्जी ने अपनी डायरी एंट्री चेक की एंड सेड कि वो रांची विजिट किए 1958 के अक्टूबर में। इट एडेड टू बिपिन बाबूज वरीज, आंसर ये वाला पार्ट होगा। It added to Bipin Babu's worries because he still wasn't able to recall this trip from his memory, क्योंकि वो अभी तक वो ट्रिप को याद नहीं कर पा रहे थे अपनी मेमोरी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक्स हमें कमेंट्स में दीजिए। इन छोटे स्टेप से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हमारा चैनल ग्रो करे और हम आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोज़ बना सकें। इस चैप्टर के पार्ट 3 के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।